कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण, पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण, उपविषय पाठ 12 विशेषण तथा विशेषण के भेद का व्याख्यान 1, पाठ का सार व अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण, पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण, उपविषय पाठ 12 विशेषण तथा विशेषण के भेद का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। यह पाठ एक ही व्याख्यान का है। आज इस पाठ में हम पाठ का सार यानी विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद, प्रविशेषण और विशेषण जिन अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 12 विशेषण तथा विशेषण के भेद। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे हम? विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, कैसी विशेषता? गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की, अब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? विशेष्य। उन्हें विशेष्य भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा सबसे पहले विशेषण की परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, किन शब्दों की? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। कैसी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, संख्या, मात्रा, ये सब जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। अब जो संज्ञा और सर्वनाम है उन्हें और भी क्या कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य भी कहा जाता है। यानी इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का दूसरा नाम क्या है? विशेष्य। यानी विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषण वे शब्द जो विशेषता बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो हमारा भेद है वो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक और 5वां है नामिक विशेषण। आपने अपनी पिछली छठी कक्षा में विशेषण के 4 भेदों की जानकारी प्राप्त की है, जिसमें आपने पढ़ा है गुणवाचक विशेषण यानी गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्थिति आदि का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मात्रा या नाप तोल जो विशेषण शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। फिर आपने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं, और सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और 5वां आज जो है 7वीं कक्षा में आप नया पढ़ रहे हैं, ये है नामिक विशेषण। नामिक विशेषण मायने नाम। अब कोई भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। तो वे संज्ञा या नाम जो विशेषता बताएं, जैसे अगर मैं कहूं राम का भाई मोहन घूमने गया है, तो किसका भाई है? राम का भाई। किसका भाई है बेटा? राम का भाई। तो यहां पर वो क्या होगा? नामिक विशेषण। तो चलिए इनकी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव,
दशा आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो हमारे पास पहला उदाहरण है, जैसे काली बिल्ली। अब बिल्ली कैसी है? काली, विशेषता है ना। रंग, छोटा लड़का, गरम चाय। तो यहां पर इन वाक्यों में काली, छोटा तथा गर्म क्या है? गुणवाचक विशेषण है। लड़का है ना, तो उसका आकार बताया जा रहा है, कैसा लड़का है? छोटा लड़का है। चाय है तो कैसी चाय है? गरम चाय है। बिल्ली है तो उसका रंग कैसा है? वो काली है। तो काली, छोटा, गर्म, यहाँ पर क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे विशेषण की ओर, वो है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है बेटा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण अपने किसकी बताते हैं? विशेष्य की मात्रा के बारे में बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो वे विशेषण जो अपने विशेष्य की क्या बताते हैं? मात्रा या मापतोल। आधा लीटर, 1 मीटर, 2 किलो, है ना। तो ये किलो, लीटर, मीटर, ये क्या है? ये मात्रा है, ये परिमाण है। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मुझे 100 किलो चावल चाहिए। कितने चावल चाहिए? 100 किलो। दूसरा उदाहरण है, मैं ज्यादा खाना नहीं खाता। मैं ज्यादा खाना नहीं खाता। तीसरा उदाहरण है, फर्श पर बहुत पानी फैला है। और चौथा उदाहरण है, मुझे थोड़ा दूध ला दो। मुझे थोड़ा दूध ला दो। तो बेटा यदि आपने इन उदाहरणों को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा कि पहला जो उदाहरण है उसमें 100 किलो, कितने किलो हैं? 100 किलो। तो 100 जो है परिमाण, कैसा परिमाण है? निश्चित परिमाण बताया गया है। और अगले उदाहरण में है, मैं ज्यादा खाना नहीं खाता। तो ज्यादा, कम, बहुत, थोड़ा, ये क्या है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो उदाहरणों में आपने जाना कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको अभी बताया कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण, 1 लीटर दूध। तो अब कितना दूध? 1 लीटर। और यही अनिश्चित परिमाण हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ा दूध। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक 1 लीटर, 5 मीटर, 10 किलो, इस तरह से। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे थोड़ा दूध, कम चीनी। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे भेद की ओर। हमारा तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
संख्यावाचक विशेषण भी परिमाणवाचक की तरह ही कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहां इस घर में, पहला उदाहरण है आपका, यहां इस घर में 5 लोग रहते हैं। दूसरा उदाहरण, आज 10 पतंग ले आना। कितनी पतंगें? 10, संख्या है। घर कितने? घर में लोग कितने हैं? 5, वो भी है संख्या। अगला उदाहरण है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो तीसरी भी क्या है आपके पास? संख्या। चौथा उदाहरण, बच्चों ने मेले से कुछ खिलौने खरीदे। अब यहां क्या है? यहां है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मैंने इसीलिए इस उदाहरण के साथ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखा है, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं उसमें निश्चित संख्या दी गई है, जैसे 5 लोग, 10 पतंग, तीसरी कक्षा। लेकिन जो चौथा उदाहरण आपको दिया गया है उसमें है 2 खिलौने, 5 खिलौने, 10 खिलौने, 20 खिलौने नहीं, कुछ खिलौने, जो कि क्या दर्शा रहे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कि वे क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, अब तो थोड़े मकान बनने शेष हैं। अब तो थोड़े मकान बनने शेष हैं, यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे नंबर 1, उस बच्चे से बात मत करो। उदाहरण क्या है? उस बच्चे से बात मत करना। दूसरा उदाहरण है, तुम क्या काम कर रहे हो? तीसरा उदाहरण है, उस कमरे में कोई आदमी है। चौथा उदाहरण है, जो लोग यहां रुकना चाहें, जो लोग यहां रुकना चाहें रुक सकते हैं। तो हमने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण के बारे में बेटा। तो सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जो सर्वनाम शब्द है, लेकिन वाक्य में वो जब प्रयोग में लाया जा रहा है तो वहां वो किसी संज्ञा शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे बच्चे, कौन से बच्चे? उस बच्चे। तुम क्या काम कर रहे हो? तो क्या यहां पर क्या है? प्रश्नवाचक, काम से पहले लगा है, लेकिन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहां पर वो क्या काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। अगला है, उस कमरे में कोई आदमी। कमरे, कौन से कमरे में? उस कमरे में। तो यहां पर उस सर्वनाम क्या है? यहां पर सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी, ये भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कोई सर्वनाम है, अनिश्चित है ना, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहां पर वो क्या कर रहा है? सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। फिर है जो लोग। जो लोग यहां रुकना चाहें, रुक सकते हैं, तो यहां पर भी संबंध। ठीक है, तो यहां पर ये सर्वनाम है और सार्वनामिक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नामिक विशेषण। जब संज्ञा या नाम शब्द किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, तब उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है। राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है।
बाढ़ में गरीबों के, किसके घर डूब गए? गरीबों के घर डूब गए। यहां पर घर संज्ञा शब्द, गरीबों के भी संज्ञा, लेकिन कार्य क्या कर रहा है? विशेषण का। मैं भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया। अगला है मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है। ठीक है, इसके आगे प्रविशेषण। अब है बेटा विशेषण की रचना। विशेषण में कुछ तो मूलतः विशेषण ही हैं, पर कुछ ऐसे विशेषण भी हैं जिनकी रचना अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से होती है। तो हमने पढ़ा बेटा कि विशेषण की रचना कैसे की जाती है। विशेषण में कुछ तो मूलतः विशेषण ही होते हैं, पर कुछ ऐसे विशेषण भी होते हैं जिनकी रचना अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से होती है। यानी कि 4 तरह से हम विशेषणों की जो है रचना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि विशेषणों की रचना जो है 4 प्रकार के शब्दों से संभव है। तो सबसे पहले है संज्ञा से विशेषण। उदाहरण भारत, भारतीय, अर्थ, आर्थिक, स्थान, स्थानीय, वर्ष, वार्षिक, धन, धनवान, गुण, गुणवान, मूल, मौलिक। तो हमने पढ़ा संज्ञा से विशेषण बनाना। भारत संज्ञा शब्द है, देश का नाम है, और उससे हमने विशेषण बनाया भारतीय। स्थान, स्थानीय, धन, धनवान, अर्थ, आर्थिक, वर्ष, वार्षिक, गुण, गुणवान और मूल, मौलिक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना करते हैं। सर्वनाम से विशेषण। उदाहरण नंबर 1 मैं, मुझ सा। नंबर 2 हम सा। नंबर 3 जो, जैसा। नंबर 4 कौन, कैसा। नंबर 5 वह, वैसा। वैसे क्या बना? वैसा। तो ये सर्वनाम से विशेषण मैं, हम, जो, कौन, वह, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो मैं से विशेषण बना मुझ सा, हम से हमसा या हम जैसा, जो जैसा, कौन कैसा, वह वैसा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और किससे विशेषण बनाएंगे? क्रिया से। अब है बेटा क्रिया से विशेषण। उदाहरण पहला उदाहरण है बेचना, बिकाऊ। बेचना, बिकाऊ। टिकना, टिकाऊ। गाना, गायक। सड़ना, सड़ियल। और
पांचवा है पढ़ना, पढ़ाकू। तो हमने क्रिया से 5 विशेषण किए। कौन कौन से? बेचना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ, गाना, गायक, सड़ना, सड़ियल, पढ़ना, पढ़ाकू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अव्यय से विशेषण करते हैं। अव्यय से विशेषण। उदाहरण नंबर 1, क भाग भीतर, भीतरी। ख ऊपर, ऊपरी। ग नीचे, निचला। घ पीछे, पिछला। और अनाभाग बाहर, बाहरी। तो हमने अव्यय से विशेषण बनाए। भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी। अब बेटा हम इस पाठ का करेंगे अभ्यास कार्य। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। कुछ वाक्य हैं, उनमें से विशेषण छांटने हैं। तो हमारा पहला वाक्य, मुझे मीठा दूध अच्छा नहीं लगता। विशेषण क्या है? मीठा। वे काले कपड़े पहनकर क्यों आए हैं? काले। कौन सा विशेषण है हमारे पास? काले। अगला है, थोड़ी चीनी चाहिए। तो कौन सा विशेषण शब्द है यहाँ पर? थोड़ी। अगला वाक्य है, वह लड़की यहाँ क्यों आ रही है? वह। सार्वनामिक विशेषण, लड़की संज्ञा के साथ लगा है। तो हमारे पास क्या है? वह लड़की यहाँ क्यों आ रही है? मुझे मीठा दूध चाहिए। मीठा गुणवाचक विशेषण। वे काले कपड़े पहनकर क्यों आए हैं? काले कपड़े हैं, तो फिर से गुणवाचक विशेषण। थोड़ी चीनी चाहिए। तो अब हमने परिमाणवाचक के 2 भेद पढ़े थे, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर क्या है? थोड़ी चीनी या 2 किलो चीनी। अगर 2 किलो चीनी कहेंगे तो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन हमने यहाँ पर जो है थोड़ी शब्द को, जो थोड़ी शब्द विशेषण है उसे लिया है, तो वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और हमारा अगला वाक्य है, वह लड़की यहाँ क्यों आ रही है? तो लड़की संज्ञा शब्द है। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने भी यही पढ़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा हमारे पास कुछ और वाक्य। तो हमारा अगला वाक्य है, मेरा बेटा कल लंदन जा रहा है। तो मेरा बेटा संज्ञा शब्द, उससे पहले मेरा लगा, तो वो है सार्वनामिक विशेषण। राम के तीनों बच्चे पकड़े गए। अब यहाँ देखो, राम के तीनों, यहाँ क्या है? नामिक विशेषण। खीर के लिए 3 लीटर दूध चाहिए। ये निश्चित परिमाणवाचक है, 3 लीटर। अगला वाक्य, वह बेईमान व्यक्ति है। बेईमान यहाँ पर गुणवाचक, गुण, दोष, दशा, स्थिति, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है? बेईमान। तो कौन सा है ये? गुणवाचक विशेषण। फिर से पढ़ रही हूं, मेरा बेटा कल लंदन जा रहा है। मेरा, तो यहाँ पर बेटा से पहले सर्वनाम शब्द है मेरा, तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा शब्द है ये? सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद है, राम के तीनों बच्चे पकड़े गए। बच्चे शब्द से पहले नाम और संज्ञा या नाम जो है दिया है, इसलिए यहाँ पर यह है नामिक विशेषण। हमने नया विशेषण का भेद पढ़ा इस कक्षा में, नामिक विशेषण। तो यहाँ पर राम के तीनों शब्द जो है नामिक विशेषण हमारे पास विशेषण के रूप में है। खीर के लिए 3 लीटर दूध चाहिए, तो हमारे पास विशेषण है दूध। कितना? 3 लीटर।
तो यह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बेईमान व्यक्ति है, बेईमान गुणवाचक विशेषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा, कोष्ठक में दिए गए विशेषण का भेद लिखो। तो पहला वाक्य हमारा है, उन्हें तो नरम, ये कोष्ठक में शब्द दिया है, गद्दों पर भी नींद नहीं आती। तो नरम क्या है? गुणवाचक विशेषण। हमारा दूसरा वाक्य है, खीर के लिए 3 लीटर दूध चाहिए। हमने अभी ये वाक्य किया, तो उसमें हमने पढ़ा ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमारा तीसरा वाक्य है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब रुपए की तो गिनती हो सकती है, तो इसलिए ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथा वाक्य हमारा है, सब लड़कियां कहाँ जा रही हैं? सब लड़कियां कहाँ जा रही हैं? तो सब निश्चित संख्यावाचक तो है नहीं, तो ये भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर से पढ़ देती हूं, उन्हें तो नरम गद्दों पर भी नींद नहीं आती। शब्द है नरम, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। खीर के लिए 3 लीटर दूध चाहिए। हमने अभी पिछले प्रश्न में भी इस वाक्य को किया था। 3 लीटर मायने निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब कुछ रुपए चाहिए, ये नहीं पता ना 100 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए। ये होता कि 100, 500 या 1000 चाहिए तो वो निश्चित संख्यावाचक होता, लेकिन यहाँ पर निश्चित संख्या तो दी नहीं है, इसलिए ये कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है, सब लड़कियां कहाँ जा रही हैं? अब लड़कियों की भी गिनती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सब कह दिया तो हमें तो संख्या ही नहीं पता उनकी, इसलिए ये भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए आगे बढ़ते। हमारा अगला वाक्य है बेटा, यह किताब किसकी है? यह, तो यह है सार्वनामिक विशेषण। छठा वाक्य, मेरी माता जी मंदिर गई हैं। अब माता जी संज्ञा शब्द, उससे पहले सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण। चाय में कुछ नहीं, कम चीनी डालिएगा। चाय में कम चीनी डालिएगा, कम अनिश्चित परिमाणवाचक। बाग में आम के अनेक वृक्ष हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष दिया है तो वृक्षों की तो संख्या गिनती की जा सकती है। बाग में आम के हम कहें 50 वृक्ष हैं, तब तो वो होता निश्चित संख्यावाचक, लेकिन हम कह रहे हैं बाग में आम के कितने वृक्ष हैं? अनेक। तो अनेक क्या है यहाँ पर? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमारा पहला वाक्य है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सही। दूसरा वाक्य, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल गलत है ये। अगला वाक्य है, जो विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, नहीं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। चौथा वाक्य हमारा, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, तो ये भी गलत है। पांचवा वाक्य हमारा, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण विशेषणों के स्थान पर। बेटा ये भी गलत है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं
और सार्वनामिक विशेषण विशेषणों के स्थान पर नहीं, विशेषण ही होते हैं, वो विशेषण का ही एक भेद होते हैं। तो इसलिए ये वाक्य भी जो है हमारा गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। पहली संज्ञा धर्म, धार्मिक। प्रातःकाल, प्रातःकालीन। बूढ़ा, बुढ़ापा। लाली, लाल। श्रद्धा, श्रद्धेय। श्रद्धा, श्रद्धेय। हमने संज्ञाओं से विशेषण बनाए। धर्म से बनाया धार्मिक, प्रातःकाल से प्रातःकालीन, बूढ़ा से बुढ़ापा, लाली से लाल, श्रद्धा से श्रद्धेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बुद्धि, बुद्धिमान। संस्कृति, सांस्कृतिक। भूगोल, भौगोलिक। निंदा, निंदनीय। स्तुति, स्तुतेय। बुद्धि, बुद्धिमान। संस्कृति, सांस्कृतिक। भूगोल, भौगोलिक। निंदा, निंदनीय। स्तुति, स्तुतेय। अगला है पाप। क्या है अगला हमारे पास? पाप, पापी। पाप, पापी। धन, धनवान। धन, धनवान। 13वां है नमक, नमकीन। 14वां शब्द मिठास, मीठा। 15वां शब्द जीव, जैविक। जीव, जैविक। तो 11वां पाप, पापी। धन, धनवान। 12वां शब्द हमारा। 13वां नमक, नमकीन। 14वां शब्द मिठास, मीठा। और 15वां शब्द है जीव, जैविक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। पहला शब्द हमारे पास है भूलना, भुलक्कड़। दूसरा शब्द पढ़ना, पढ़ाकू। तीसरा शब्द सड़ना, सड़ियल। चौथा शब्द भीतर, भीतरी। 5वां शब्द नीचे, निचला। छठा शब्द जो, जैसा। 7वां शब्द मैं, मुझसा। 8वां शब्द गाना, गायक। और 9वां शब्द है चलना, चाल। तो हमने शब्दों से विशेषण बनाए, भूलना, भुलक्कड़, सड़ना, सड़ियल, नीचे, निचला, मैं, मुझसा, पढ़ना, पढ़ाकू, भीतर, भीतरी, जो, जैसा, गाना, गायक और चलना, चाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द सर्वनाम हैं तथा कौन से सार्वनामिक विशेषण? उन्हें अलग अलग कीजिए, लिखिए। तो अब पहला वाक्य हमारा, वह अपने घर चला गया। घर किसके? अपने। तो सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है, वह लड़की बहुत झूठ बोलती है। लड़की संज्ञा शब्द और वह उसकी क्या बता रहा है? विशेषता। तो यह है सार्वनामिक विशेषण। अगला है, झाड़ियों में कोई खड़ा था। यह सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये? अनिश्चयवाचक। अगला है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। किसी से, तो ये है हमारे पास सर्वनाम। अगला वाक्य है हमारे पास, मैं कल एक आदमी से मिलूंगा। आदमी, एक आदमी। तो यहाँ पर यह है सार्वनामिक विशेषण। तो हमने पढ़ा
कि कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं और उन्हें पढ़कर हमें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण अलग अलग करने हैं। तो वह अपने घर चला गया, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की बहुत झूठ बोलती है, ये भी सार्वनामिक विशेषण। झाड़ियों में कोई खड़ा था, ये सर्वनाम है। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, ये भी सर्वनाम है। मैं कल एक आदमी से मिलूंगा, ये है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए आगे आपको सब लोग याद करते हैं। आपको सब लोग याद करते हैं, तो सब सर्वनाम। इसके बाद है इस लड़के पर विश्वास मत करना, यह है सार्वनामिक विशेषण। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण लगाइए। वह खालिस्तान अधिक झूठ बोलता है, तो बहुत अधिक। हमने क्या लगाया यहाँ पर? बहुत। वह बहुत अधिक झूठ बोलता है। कल एक मूर्ख आदमी आया था। आदमी कैसा आदमी? मूर्ख आदमी। और उसकी भी विशेषता किसने बताई? एक ने। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? प्रविशेषण। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। आपको सब लोग याद करते हैं। आपको, यहाँ पर आपको जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। इस लड़के पर विश्वास मत करना। लड़का, और कौन सा लड़का? इस लड़के पर। तो इस लड़के पर, तो यहाँ पर इस शब्द जो है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण लगाने हैं। तो वह खालिस्तान अधिक झूठ बोलता है, तो हमने यहाँ पर कोष्ठक में दिया है बहुत। दूसरा है कल खालिस्तान मूर्ख आदमी आया था, तो मैंने कोष्ठक में लिखा है एक। कल एक मूर्ख आदमी आया था। आगे बढ़ते हैं। मैंने इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा, तो हमने खालिस्तान में यानी कोष्ठक में क्या लिखा? इतना। इतनी कम चाय मुझे नहीं चाहिए। इतनी कम, कितनी कम? इतनी कम। अगला है सिर्फ 10 विद्यार्थी मसूरी जाएंगे। सिर्फ 10 विद्यार्थी मसूरी जाएंगे। अगला है उसका बहुत बड़ा घर है। उसका खालिस्तान बड़ा घर है, हमने दिया बहुत बड़ा घर है। मैंने खालिस्तान ईमानदार आदमी नहीं देखा, मैंने इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा। खालिस्तान कम चाय मुझे नहीं चाहिए, इतनी कम चाय मुझे नहीं चाहिए। फिर है खालिस्तान 10 विद्यार्थी मसूरी जाएंगे, तो मैंने लिखा कोष्ठक में सिर्फ 10 विद्यार्थी मसूरी जाएंगे। फिर है उसका खालिस्तान बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। तो ये सारे हमने क्या लगाए हैं? प्रविशेषण। तो बेटा अब आपका गृह कार्य है। गृह कार्य पाठ 12 विशेषण में कराए गए अभ्यास प्रश्नोत्तर गुलमोहर हिंदी व्याकरण की पुस्तक में करने हैं। ठीक है, तो आपका गृह कार्य है पाठ 12 विशेषण का, जो अभी हमने अभ्यास कार्य किया, अभ्यास के प्रश्नोत्तर किए, उन अभ्यास के प्रश्नोत्तर को आपको जो आपकी गुलमोहर हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसमें करना है। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्याख्यान में।